निकाले मत्ती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और कोई 32 से पढ़ना शुरू करो। 32 से। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हाँ, और आगे। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं आया, पर तलवारें चलवाने आया हूँ। हाँ, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। कौन कहता है ऐसा? कौन आया है? यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। कहते हैं यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। क्या कराने आया हूँ? मेल मिलाप। लिखा है अलग करने आया हूँ। क्या अलग मतलब? क्या अलग करने मतलब? हाँ, और क्या बोल सकते हैं इसको? अलग क्या है? अलग क्या होता है? कुछ डिफरेंस, अलग सा हो जाना। हम लोग सब अलग लोग हैं। अभी बहुत सारे चर्च लगे हैं, ये चर्च अलग है। यीशु मसीह के पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह अलग है। बहुत सारे देवता है, बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन उन सब में से अलग यीशु मसीह है ना? हम भी मसीह कुछ अलग तरह के हैं, है कि नहीं? हम जिंदे कलीसिया के मसीह है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमको ये बातें अलग करती हैं। यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसके लिए हम अलग हुए हैं, और यकीन मानो इस बात का कि जो अलग हो गया है वही खुद को बॉर्न अगेन समझे। जो पुराने ढर्रे में चला आ रहा है, पुरानी शिक्षाओं पर चला आ रहा है, अपनी मनमानी पर चला आ रहा है और अलग नहीं होता, वो ग्रहण योग्य नहीं है। मैं नहीं कहता, आगे बढ़ो 37वें वचन से। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। वह यीशु मसीह के योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह के योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह के योग्य कौन है, कौन नहीं है, ये खुद यीशु मसीह ने बताया कि ये योग्य है और ये योग्य नहीं है। हमने सुना मूर्ति पूजा के विषय में, क्या सुना है? मूर्ति पूजा। क्या है मूर्ति पूजा? मूर्ति पूजा क्या एक मूर्ति बना के उसको पूजा करना ही मूर्ति पूजा है? नहीं, ये लिखा है मूर्ति पूजा। अगर आप यीशु मसीह से पहले माता पिता जिससे भी प्रेम रखते हो तो आप मूर्ति पूजा करते हो, यीशु मसीह के योग्य नहीं हो, और योग्य नहीं हो तो ग्रहण योग्य भी नहीं, वो ग्रहण होगी भी। साफ सुथरी बात है। क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती। क्यों चंगाई नहीं होती? इसलिए नहीं होती। क्यों जीवन में काम नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम अलग नहीं होते या होना चाहते नहीं। एक होता है कि हम समाज के बीच में रहते हैं, रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। ये जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले लोग थे, ये कौन लोग थे? दुश्मन थे यीशु मसीह के, शास्त्री थे वो। शास्त्र पढ़ाता हूं, पवित्र शास्त्री, फरीसी, पढ़े लिखे लोग। लेकिन यीशु मसीह की सोच कुछ अलग थी। यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता होके हमारे लिए आए थे। यीशु मसीह अलग है उनकी सोचों से। ऐसे ही आज भी हमारे बीच में जो यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के वचनों को लेकर जब सुनते और चलते हैं, वो उद्धार में है, आशीषों में है, चंगाई में। जो अपनी खुद की रास्ता बनाने चलते हैं, अलग रास्ता, वो अलग है, ये शिक्षा अलग है। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी शिक्षाओं पर चलोगे। और यहां पर यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम मनुष्यों के सामने ये मान लोगे कि मैं परमेश्वर की सुनने वाला मनुष्य हूं, मैं अलग हूं, मैं रिश्तेदारों की नहीं सुनता, मेरे को रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है,
मैं मेरे जानने वालों से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अलग कर दिया गया हूं। जब तक हम खुद को अलग नहीं समझते, जब तक हम समाज का टुकड़ा खुद को समझते हैं, हम ग्रहण योग्य नहीं है यीशु मसीह। हालेलुया। किस खानदान से हम आते, किस बोली से आते, किस भाषा से आते, उससे कुछ लेना देना नहीं। जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना, हमारी सोच अलग हो गई, हम उद्धार में आ गए, आशीष में आ गए, हम अलग कर दिए गए। जिस परिवार से आते हैं उससे अलग हो गए, जिन भाषाओं से, जिस चर्च से हम आते हैं वहां से अलग हो। क्यों? क्योंकि सच में हम चाहते हैं हमारे उद्धार को, आशीषों को, चंगाइयों को, छुटकारों को। इसके लिए हम अपनी मर्जी से अलग हुए हैं। हालेलुया। कोई हम अलग करने नहीं आए। यीशु मसीह ने बोला मैं अलग करूंगा। अलग मतलब मेरे पीछे आना तो अलग चलो। लिखा है संसार ने मुझसे बैर किया है, तुमसे भी करो। लेकिन अगर अलग हो जाओगे तो मेरे प्रेम में चलोगे। हम अलग किए गए। यीशु मसीह अलग कराने के लिए क्या है? जो इस तरफ आए, उसमें से कुछ चेले थे यीशु मसीह के जो अलग हो गए। उनको यीशु मसीह की सोचें पसंद नहीं है, अलग हो गए। और 12 जो है वो अलग हो गए। जो यीशु मसीह के साथ प्रेम रखते हैं उसकी सोचें अलग है। हम अलग लोग हैं। ये अलग कलीसिया है। ये चिन्ह चमत्कारी कलीसिया इसलिए है कि हम अलग हैं। दूसरा ग्रंथी 6वें अध्याय में अगर हम देखें, वहां पर लिखा है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और फिर मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो इस बात को मानते हैं, परम प्रधान को सच में परम प्रधान परमेश्वर मानते हैं, वो अलग हो गए। और जो अलग हो जाते हैं वो आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। जो आजाद हो गए वो आजाद हो गए। हम सब ने यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा पाया है। हम अलग हो गए। हम पुनरुत्थान का जीवन जीते हैं यीशु मसीह में। पुराना जीवन बीत गया हमारा। हम यीशु मसीह में अलग किए गए हैं। अलग, हमारी पहचान अलग है। यीशु मसीह ने बोला कि अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो मेरे जैसे चलोगे, मेरे पद चिन्हों पे चलोगे। कैसे चलोगे? पद चिन्हों पर। हम यीशु मसीह को अगर ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं के साथ ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सारे स्वभाव के साथ ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह की सारी वाचाओं के साथ, सारे प्रेम के साथ। और जैसे यीशु मसीह है वैसा ही यीशु मसीह हम ग्रहण करते हैं। उसमें कुछ मिलावट नहीं कर सकते। हम ऐसा यीशु मसीह ग्रहण कर लें जो हमारी मर्जी से चलता हो। यीशु मसीह ने बोला वो ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। योग्य होना, योग्यता क्या है? योग्यता क्या योग्यता आपसे मांगी जाती है मसीह में आने के लिए? आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका चेहरे का रंग ऐसा होना चाहिए, आपकी जेब में इतने पैसे होने चाहिए। हम मसीह कहलाते हैं। मसीह के पद चिन्हों पे चलना है हमको। हम उसको अपना चरवाहा मानते हैं। चरवाहा आगे चलता है, भेड़ें पीछे चलती है। यीशु मसीह बोला मेरे पीछे आना चाहो तो अपना क्रूस, क्या है क्रूस? पढ़ो जरा वचन पढ़ो। जो अपने 38 से पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर हाँ मेरे पीछे ना चले, हाँ वह मेरे योग्य वो मेरे योग्य नहीं। क्या क्रूस? क्रूस कहाँ है? कौन सा क्रूस है? क्रूस कौन सा भाई? यीशु मसीह के पीछे क्रूस लेके चलना पड़ता है। तो नई बात बता रही है तो आज भाई साहब। हालेलुया। क्या है क्रूस? आपकी अभिलाषा है, आपका लालच, आपकी होशियारी, आपकी समझदारी, आपकी खूबसूरती, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका लालच, यह है क्रूस। एक आवाज हुई, अंधकार पर, अंधकार पर एक आवाज हुई, प्रकाश हो। आवाज हुई और प्रकाश को होना पड़ा। अंधकार के बीच में ऑर्डर है, वो वचन ऑर्डर है हमारे जीवन के लिए। अगर हम प्रकाश होने देते हैं तो हम पर प्रकाश चमक जाता है। लिखा है अंधकार में ज्योति चमकी। अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम सब के जीवन अंधकार में पड़े रहते हैं। जब तक यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होती है तब तक सब वैसे ही रहते हैं जैसा पूरा संसार है। बहुत सारी बातें हम सबों के अंदर रहती है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं उस दिन हमारा जीवन बदल जाता है, अलग हो जाता है, पुराने जीवन से अलग हो जाता है। कैसे? यीशु मसीह में आने के बाद
यीशु मसीह की सुनते हैं और उस पर चलने लगते हैं, हम अलग हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे तेज अलग हो जाता है, हमारे जीवन में कुछ सामर्थ अलग हो जाता है। अपने हमारे जानने वाले बोलते हैं कि तुम बदल गए, कुछ अलग हो गया तुम्हारा जीवन। वो क्या हो गया? तुम्हारा बोलचाल बदल गया, तुम्हारा स्वभाव बदल गया, तुम्हारा जीवन बदल गया, कुछ अलग हो गया। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, कुछ अलग बात है, तुम्हारी बातों में समझदारी है। कैसे होने पाता है? ये ऐसे होने पाता है कि जो हमारा चरवाहा हम उसकी सुनते हैं, उसका स्वभाव हम ले लेते हैं। उसके पहले माँ बापों का स्वभाव होता है, खानदान का स्वभाव होता है, हमारी शिक्षा का स्वभाव होता है। अभी आप देखो, किसी डॉक्टर से आप बात करो, वो डॉक्टरी में रहेगा। किसी सरकारी नौकरी वाले, आप बैंक में चले जाओ, बैंक के जो लोग रहते हैं वो अपने नशे में रहते हैं, वो बैंक के कर्मी हैं, सरकारी लोग हैं, वो नशे में रहते हैं। आप उनसे ठीक से बात नहीं करते हो, आपसे आपको वो अलग समझते हैं कि काउंटर के इधर हम अलग हैं और वो काउंटर के बाहर जो है वो अलग है। हालेलुया। कभी जाना देखना बैंक के कर्मी, उससे बात करके देखना, वो बात करेंगे, उनकी बातों में कमेंट मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि यार ये सरकारी नौकर है, इसको बड़ा पता है भाई सरकारी नौकर। अब चले आप नहीं। और मैं बोलता हूँ, कभी कैथोलिक चर्च चले जाओ, वहां के पादरी से बात करके देखो, कुछ अलग बात समझ में आई नहीं, क्योंकि वो जो अलग है ना, वो यहाँ से अलग है, लेकिन ये जो अलग है ना, ये कुछ ऐसे ही सा। यीशु मसीह का पूरा समय अगर आप देखोगे सुबह से शाम तक का, तो कैसे जाता है? ऐसे ही वो अपने लोगों से बात करता, उपदेश देता, सुनाता, समझाता, सिखाता, और लोग बस वही सुनते और उसके पीछे चलने लगते। और लिखा है ऐसी भारी भीड़ गिरती थी उसके ऊपर, आजू बाजू लोग खाए पिए कैसे भी चले जाते थे, बस पहुंच जाओ धोखे से वहां पर, और वो कुछ ना कुछ तो कर देगा बंदे, और रोटी भी खिला देता है। बहुत अच्छा परमेश्वर, सुनता समझता है, वो मौके देता है। उसने बोला अंधे से तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पृथ्वी पर परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, वो पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने देखने लगा। वो उस समय ये बोलता था मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो अमीर बन जा। वो कुछ और बोलता, तो यीशु मसीह बोलते तो हो जा तेरे साथ वैसा, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते जैसा आप चाहते हो, जो कुछ लिखा है, जो कुछ पिछले हफ्ते में पढ़ा कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए। ये बात अलग है बाकी सारे ईश्वर और सारे परमेश्वर से, ये बात अलग है कि जो तुम चाहो, जैसा तुम चाहो वैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, और ये भी लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो सब कुछ है, सारी प्रधानताएं आपके साथ हैं। हाँ, कभी देखो ये करके कि कभी अपने आप को थोड़ा परमेश्वर से अलग करो, और उसके बाद देखो कि एक दिन प्रार्थना मत करो देखने के लिए कि कैसा लगता है अलग होना किसको बोलते हैं। एक दिन प्रार्थना मत करो, एक दिन बाइबल मत पढ़ो, एक दिन अपने परमेश्वर को याद नहीं करो, तो ऐसा लगेगा। और मैं समझता हूँ इस बात को कि अगर आप 2 हफ्ते चर्च नहीं जाओ, तीसरे हफ्ते जब आप जाओगे तो एक अलग सा कुछ महसूस होगा कि यार हम 2 हफ्ते में चर्च नहीं, हमने कुछ मिस किया है, हमको कुछ कमी थी, कुछ खल रहा था हमको अंदर से, हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं पाए। हमारा परमेश्वर से प्रेम करना, ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और उन्नति करें, आशीषों पे आशीष और बरकतों पे बरकत, अनुग्रह पर अनुग्रह लिखा हमारे लिए। हालेलुया। और अगर हम सिर्फ अनुग्रह जानते हैं और अनुग्रह पर अनुग्रह नहीं जानते हैं तो अभी वो बाकी है। जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि अभी आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, लेकिन अभी आप प्रभु भोज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपका बपतिस्मा अभी बाकी है। बपतिस्मा बाकी है मतलब अभी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ये संडे को चर्च आ जाना, अपना दशमांश दे देना, प्रभु भोज ले लेना ही मसीहत नहीं है। इसके आगे बहुत सारी आशीष, बहुत सारी शिक्षा इसके आगे। ये तो वो निर्देश है, ये तो वो वचन जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। इन आज्ञाओं को अगर आप पार कर लोगे उसके बाद है वो बड़ा आनंद, जिसको अनुग्रह पर अनुग्रह बोला है। आपने जो सोचा वो पा लिया, ये बड़ी बात नहीं है। आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, ये भी बड़ी बात नहीं है। और वो पूरी हो गई, ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यहां से शुरू होगी। जब आपने एक निर्देश को माना, फिर परमेश्वर निर्देशों को देते हैं। हालेलुया। फिर वो आपको बताएंगे, सुनो कल के दिन ऐसा होगा कि ये मनुष्य जिसका नाम ये रहेगा, ये शर्ट पहन के तुम्हारे पास ये बोलने को आएगा और उसको ये बता देना। हालेलुया। सुनो ये भी पूरा नहीं, इसके आगे भी।
भविष्य दर्शन से भी आगे है, 1 महीने आगे है, 1 साल आगे है और बहुत आगे है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। अगर हम चलना शुरू कर रहे हैं तो बोझ, यीशु मसीह ने बोला अपना क्रूस अगर अपने कंधे पे लेके नहीं आ सकते तो मेरे पीछे आने योग्य नहीं हुआ। अगर अभिलाषाओं से ही नहीं निकल पा रहे हो, अपनी मनमानी से ही नहीं निकल पा रहे हो, अपनी छोटी छोटी चीजों से ही नहीं निकल पा रहे हो, अगर फंसे हुए बंधे हुए मनमानी में, जिद में, तो योग्य नहीं हो तुम। यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य नहीं। योग्य बनने के लिए ऐसे शुरुआत होती है। मैं छोटे छोटे बच्चों को डांट के सिखाता हूँ कि चर्च में बैठो। मैं लोगों से कहता हूँ चर्च आओ, चर्च आओ, तुम्हारे लिए चंगाई, तुम्हारे लिए आशीष, तुम्हारे लिए छुटकारे मैं कर सकता हूँ। जो तुम सोच के आए हो तुम्हारी तुमको दे दूंगा, मैं अभी क्या भी दे दूंगा, लेकिन मैं तुमको भीख नहीं देना चाहता, मैं तुमको यीशु मसीह देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जैसी तुम सोचते हो उससे भी अच्छी मदद कर दूंगा, लेकिन सुनो वो भीख होगी और वो तुम्हारे साथ धोखा होगा। वो तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम बस वो लेके चले आए, चम्मच लेके चले आए समुद्र के पास से। पूरा का पूरा यीशु मसीह में तुम्हें देना चाहता हूँ। उसका पूरा ज्ञान, वो सामर्थ जो हमने सुना है वो ले लो, वो यीशु मसीह लेगा। वो जो पहली शिक्षा थी ना, उसको आपने सुना और आपने मान लिया कि हाँ ये बात सही है, तो यही बात जो आपने एक बार सुनी, वही बात अगर आपको पता चल गई कि ये बात को हमारे हाँ बोलने से उनको रिजल्ट मिलते हैं, तो उसी तरह से अलग बने रहिए यीशु मसीह में, तो रिजल्ट मिलते रहेंगे। नहीं तो आम और खास में बहुत फर्क होता है। हालेलुया। आप स्पेशल लोग हैं, अलग लोग हैं यीशु मसीह में। आपने अपने परमेश्वर को खुद को छूते हुए महसूस किया है, उसका टच महसूस किया है, उसका गले लगाना महसूस किया है। परमेश्वर की उपस्थिति में होना, उसकी ताकत में, उसके सामर्थ्य में होना, उसके प्रेम में होना, ये अलग है, ये जगह अलग है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने, और वो शास्त्री और फरीसी नहीं चाहते थे कि हम जाने, लेकिन यीशु मसीह ने प्रकट किया हम पर उसका जीवित होना। हमारा सिर्फ ये बोल देना कि प्रभु जी हम ये विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है, ये अंगीकार है, कोई गोली नहीं खा रहे हैं। हम सिर्फ इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर, और आपने मेरे लिए सारी सजाएं उठा ली है। अभी मैं बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ चेंज नहीं आता और वो भटकते हैं, कभी इस चर्च में जाते हैं, कभी उस चर्च में जाते हैं, कभी ये कभी वो भटकते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन उन पर उनका विश्वास बना रहता है, उनकी उम्मीद बनी रहती है कोई मनुष्य मिलेगा, कोई चरवाहा मिलेगा, कोई पासवान मिलेगा, कोई भक्त मिलेगा, कोई विश्वासी मिलेगा, कोई तो होगा जो सच में सच्चे यीशु मसीह की तरफ से होगा, सच्चा होगा जो। हालेलुया। ये सच कैसे होगा मालूम है? अलग होने से, मिक्स होने के साथ ये नहीं होगा। आपका अलग होना सच में अलग होना है, आप अलग लोग हैं। आपका परमेश्वर जिंदा और सामर्थी है, और अगर आप वो नहीं दिखा पाओ तो क्या मतलब? जैसा आपका परमेश्वर है वैसा आप में से प्रकट होना चाहिए। 350 बाल के नबी में एक अलग था, उसके पहले बहुत सारे वेदी परमेश्वर की ढा दी गई थी, और वहां से चोर लोग छुप के भाग गए थे, जो अपने पेट की सेवा करने वाले याजक थे वो भाग गए थे, छुपे हुए थे। ये जो था ये अलग था, ये सच्चा नबी था, सच्चा भविष्यवक्ता, सच्चा परमेश्वर से प्रेम करने वाला, सच्चा भक्त, और अपने परमेश्वर का मान सम्मान समझने वाला, अपने परमेश्वर की ताकत और सामर्थ को समझने वाला, अलग, एक अलग। बाकी बहुत सारे ने तो खुद ही अपने हाथ से तोड़ दी वेदियां, बहुत सारे याजकों ने, और कुछ ने टूटने दी अपनी आंखों के सामने, अपने प्राण बचा के भाग गए। हालेलुया। वो अकेला खड़ा हो गया उस जगह पर, अपने परमेश्वर को जो सबसे अलग है दिखाने के लिए कि मैं जिस परमेश्वर की बात करता हूँ वही परमेश्वर है। अभी तुमको पता चल जाएगा, कितना टाइम लेना चाहते हो तुम ले लो अपनी तरफ से। मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। बोला अगर तुम्हारा सच में कोई ईश्वर तुम्हारा है उसको बुला लो, नहीं तो फिर मैं बुलाऊंगा अपने वाले जो सच में है। ये चैलेंज है। ये कभी मान लो कभी ये मौका पड़ जाए कि जहां पर 5 लोगों ने, आप सब विश्वासी बैठे हैं, कोई जगह पर कोई दुष्ट आत्मा है, उसके पहले 5 बड़े बड़े लोग चले गए वहां पर, और वो दुष्ट आत्मा उन पर हंस कर उनको भगा दे रहा है।
हालेलुया। और आपका मौका पड़ जाए कि अब आपको प्रार्थना करना है, क्या अलग शिक्षा है आपकी, क्या अलग यीशु मसीह आपका बताने का टाइम आ गया, क्या करो? चंगाई की प्रार्थना है, छुटकारे की प्रार्थना है, आशीष की प्रार्थना है, परमेश्वर की प्रेजेंस की प्रार्थना करना है, उसकी उपस्थिति महसूस करा देना है। ऐसा कोई गीत गाना है या ऐसी कोई प्रार्थना करनी, तब ये अलग बातें, ये अलग शिक्षा काम आएगी जो आप यहाँ बैठ के सुनते हैं। मेरी बात का विश्वास करना चैलेंज है, ये सच्चाई ही हमारे लिए ढाल है परमेश्वर की तरफ। सच अगर हम सच सुनेंगे नहीं, सच जानेंगे नहीं, आजाद नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे। हमारी स्वतंत्रता के लिए सच्चाई जरूरी है, सच को जानना जरूरी है। सच ये है, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्यार कर रहे हैं और यहाँ आपसे बोल रहे हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने के लिए आया हूं, मिलाप करने नहीं, पर मैं तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। इसका मतलब ये है कि ये सोचे एक सी, आपके घर में 4 लोग हैं और चारों की सोचे एक सी हैं, ये जरूरी बिल्कुल जरूरी नहीं। उसमें से कोई एक है जो सच में परमेश्वर में चलना चाहता है, बाकी 3 जो है उसकी टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं, वो अपने जैसे मसीह उसको बनाना चाहते हैं कि ऐसे चलो हमारे साथ, हम मैच हो जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब हम चलना शुरू करते हैं तो हर किसी को एक मौका मिलता है, हर कोई उसी रास्ते से चलना शुरू करता है, एक दूसरा तीसरा चौथा स्टेप से ही चढ़ते हैं। हमको निर्देश है, ये ऑर्डर है, ये आज्ञा है। आमीन, हालेलुया। मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला ये अलग, यहाँ पे अपने आप को अलग समझो। परमेश्वर यीशु मसीह न्याय के दिन की बात करते हैं यहाँ पर, ये न्याय के दिन की बात है। आज जो हमने देखा यीशु मसीह वो नहीं, जब वो आने वाला है ना, वो न्याय परमेश्वर होके आएगा, न्यायी होके। वो चेक करेगा उस समय कौन पाया जा रहा परमेश्वर यीशु मसीह में और कौन नहीं। लिखा है अंत तक विश्वासी रहना हम सबको को, अंत तक। आज जैसे विश्वासी ऐसा ही विश्वासी आगे तक रहना है हमको, एक साथ। और हमारे साथ तक, कौन हमारे खिलाफ से हमको लेना देना नहीं। अब क्या लगता हो कि जितने भी लोग सब मेरे साथ में रहते हैं, मेरा कोई खिलाफत नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खिलाफत होती है, बिल्कुल बोला जाता है, बिल्कुल सोचा जाता है। और यहां पर पता क्या लिखा है? लिखा है, अगर कोई 36वां वचन पढ़े, वहां लिखा है मनुष्य के बैरी उसी के घर के लोग होंगे। कौन होंगे? कौन होंगे? पड़ोसी? नहीं, उसी के घर के लोग। अपने देखो घर के लोगों को याद करो, अपने सब कुछ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो याद करो अपने घर के लोगों को, देखो बैरियों को याद करो। देखो तो दिखने लगे। हाँ, मैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर शत्रु ढूंढने जाने की जरूरत है ही नहीं, बैरी ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। उन्हीं को अलग करना है यीशु से, वो बैरियों को अलग करो अपने से, इससे वो बैरियों से अलग करना, अपने आप को अलग करो, इस सोचो को उनके हिसाब से सही बात है बोल के मत चलो। लिखा है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मतलब अलग हो जाएगा। लिखा है जो, क्या लिखा है? जो। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं मत्ती का 10वां अध्याय, उसका 32वां वचन में सबसे पहला लिखा है जो कोई, जो कौन? अलग वाला जो है, जो वो, जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, उसमें से हिम्मत जुटा लेगा थोड़ी सी, मम्मी से थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत, पापा से थोड़ी ज्यादा, भाई से, सासू मां से ज्यादा हिम्मत जो जुटा लेगा, वो के विषय में है ये जो। हालेलुया। जो हिम्मत जुटा लेगा ये बोलने की कि नहीं यीशु मसीह मेरा जीवित परमेश्वर है, मैं जैसा वो बोलेगा वैसा मैं चलूंगा। कहीं बाहर शत्रु ढूंढने नहीं जाना है, बड़ी मम्मी कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाने मिलेगा, वही मिल जाए। वो इंजेक्शन लगाने का घूमता रहते कैसा हाथ में लेके, शक्ल देखा बोलो, और बोलते सही बात है, और उसके रिश्तेदार बन जाते हैं और अलग हो जाते हैं अपने परमेश्वर से। आपको परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपको अलग लेके चलना चाहता है, अलग। ये जो चरवाहा है ये वादा करता है आपसे कि ये आपको सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाएगा।
सुखदाई मतलब सुख। अब आप सबों से मैं ये शब्द अगर बयान करूं, सब बड़ी भली भांति समझते हैं सुख बोलते किसको है। भाई जो दुख नहीं होता वो सुख होता है, जो दुख से थोड़ा अच्छा होता है वो सुख होता है। सबको सुख चाहिए, किसको चाहिए? उठा लो, यीशु मसीह सुख देने वाले उठा, हमें कोई चाहिए सुख। सुखदाई झरना जो है यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मुझ में से पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर उसमें से लोग पिएंगे। लेकिन अगर आपने पिया यीशु मसीह में से, तो अगर आपने यीशु मसीह से पी लिया फिर प्यास नहीं रहेगी। वो सामरी स्त्री आई, जल भरने देखी, जब कोई नहीं रहता खाली समय पे आई। यीशु मसीह ने बोला जो कोई मुझ में से पी लेगा, फिर उसके बाद बोले जो जल मैं तुझे दूंगा उसके बाद तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। वो बोले प्रभु करता ऐसा जल दे ही दे, मुझे बहुत प्यास लगती है, मेरी प्यास बुझती नहीं। और यीशु मसीह ने जैसे ही यीशु मसीह से सुना उसने, और जाके वो बोलने लगी, बताने लगी लोगों को, जिन लोगों से वो छुट्टी होती थी कि लोग भीड़ कहीं उसको देख ना ले, उसके बारे में कहीं बातें ना हो जाए। वही स्त्री जाके लोगों को बताने लगी कि जिस भविष्यता के विषय में सुना ना वो मिल गया मैंने, वो बैठा था मेरे पास। फिर डर नहीं था उसको, क्योंकि उसने पी लिया था ना, तो वो सोता बन गई थी बताने वाला उसको, तो वो डरने वाला सोता नहीं था। उसने सुना यीशु मसीह में से, यीशु मसीह को पा लिया, और तुरंत पीने के बाद जाके बताने लगी सबको, सोता बन गई, तुरंत सोता बन गई, तुरंत। ऐसे ही बदल जाते हैं हम। अलग होगा, हमारा अलग होना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार वालों के लिए अच्छा है। हम अलग होते हैं, उसके बाद देखा ना हमारे विश्वास के बाद परिवार आता है यीशु मसीह। हमारा अलग होना जरूरी भी है। संसार ज्यादा दिन नहीं है, संसार की चीजें, संसार की खुशियां, लेकिन जो खुशियां परमेश्वर देते हैं उसमें दुख नहीं होता है। सुख दाई जल का झरना यीशु मसीह हमको देते हैं, और हरी चराइयों की तरफ लेके जाते। सूखी चराइयों की तरफ भी, सूखा चारा नहीं, हरी हरियाली, उपस्थिति परमेश्वर की, सामर्थ, खुशी, जॉय, आनंद वो परमेश्वर में, इसके लिए अलग कर रहा है। वो चाहिए नहीं चाहिए वो आनंद। ये संसार का आनंद से अलग एक और आनंद है परमेश्वर की उपस्थिति में। वो अगर आपने पा लिया फिर आपको कभी प्यास नहीं लगने वाली। जो लोग सुख सोचते हैं, जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी होगा, ये बहुत दिन से नहीं मिला है, तो ये मिलेगा कि नहीं? उससे भी अगर वो मिल गया तो समझो सब मिल गया। देखा है, सारी प्रधानताएं यीशु मसीह में वास करती है। वो कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। जब आप चलते और फिरते हैं तो हरी चराइयां साथ लेके चलते हैं। यीशु मसीह में हम सब सुखदाई जल का झरना हम लेके चलते हैं, क्योंकि वो तो आ गया ना झरना आपके। आमीन। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो सिर्फ देना चाहते हैं, सिर्फ देना चाहते हैं, सिर्फ देना चाहते हैं। परमेश्वर की ओर से सिर्फ आपको मिलना है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष है, बड़ी चंगाई, बड़े छुटकारे, बड़ा जीवन, नया जीवन, अद्भुत जीवन। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मत्ती का 10वां अध्याय और उसके 32वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं, जहां परमेश्वर का वचन ऐसा कहता कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं तो आया हूं तलवार चलाने के लिए, मनुष्य को अलग कर देने के लिए आया हूं। इससे उसके पिता से बेटी को, उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग करने के लिए, अलग करने आया यीशु मसीह। आप अलग है और नहीं है तो हो जाए आप यीशु मसीह। मत सोचो कि आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार क्या समझेंगे आपको। कई बार तो हम लोग को पागल समझा जाता है। देखो कभी किसी को बगैर कपड़ों के कैसे दिखता है, उसके कपड़े फाड़े गए थे हमारे लिए, हमारा मान सम्मान के, चाटे मारे गए थे उसके मुंह पे, राजा बोल के चढ़ाया गया था उसको, मजाक उपवास किया गया था उसको, वो सब कुछ सहता रहा हमारे लिए, ताकि आज हम यहाँ बैठ के उसकी सुनने पाए, उसके मुझे कुछ हमारे लिए करके गया लोग देखने पाए। इसके लिए वो सब कुछ जो उसने उठाया हमारे लिए, कीमत जो दी है, ताकि हम आशीषित हो जाए। आज हम आशीषित लोग हैं, हमारे पास आज बहुत बड़ी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हम हाथ उठा सकते हैं, हम गीतों को गा सकते हैं, हम पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं, हम जोर से चिल्ला सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में बाइबल बैन हुआ है,
उनको पवित्र शास्त्र मिल नहीं रहा। और ये निकाली कैसी गई, इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा आपको। ये ऐसे ही नहीं आ गई आपके हाथ में जिसको आप उठा के साइड में रख देते हो, सर संडे को लेके आते हो, ये ऐसे ही नहीं आ गई, इसकी बहुत बड़ी कीमत लगी है। पता है छुपा दिया गया था ये शास्त्र मनुष्य से, और अपने हिसाब से लोगों ने लिख दिया था और आज तक वही चल रहा है। लेकिन ये वो पवित्र शास्त्र, ये वो सच्चे वचन है जिससे आप चंगे होते हैं, जिससे आप आशीषित होते हैं, जिससे आप दर्शन पाते हैं, जिससे आप पवित्र आत्मा भी पाते हैं। ये वो सच्चाई है, ये ऐसे ही नहीं आ गई हाथ में। जिनके पास नहीं है पवित्र शास्त्र वो जानते हैं कीमत इसकी। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। अलग कर देने का मतलब ये है कि ये सब चीजों से निकल के अलग हो जाओ। सच में अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो सच में चाहते हो रिजल्ट देखना लाइफ में, ये लंबे चप्पू से दूर हो जाओ, अलग हो जाना सब चीजों से, ये सारी बातों से अलग हो जाओ। अलग नहीं होगे, वो प्रेम परमेश्वर का, वो आनंद, वो सामर्थ, वो तेज, वो पहचान ही नहीं पाओगे। कब तक संसार, कब तक रिश्तेदारी, कब तक ये संगठन और ये समाज में फंसे रहोगे। उसको हमने बुलाया था वो नहीं आया तो हम उसके आने जाएंगे, मैं कब तक फंसे रहोगे। हमसे किसी ने कहा ही नहीं, मैं कब तक फंसे रहोगे। हमको तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती, हमारा तो मान सम्मान नहीं मिलता, हमको तो ऐसे लोग बात करते हैं, कब तक फंसे रहोगे। अरे हमारा पाना यीशु मसीह में, अगर हमने यीशु मसीह पा लिया है, हम कहते हैं ना गीत गाते हैं, क्या वो गीत, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु में बुराई नहीं है, यीशु मसीह में कठोरताएं नहीं है, यीशु मसीह में मुंह फुलाना नहीं है, कड़वाहटे नहीं है, धोखा नहीं है, झूठ नहीं है, छुपाना नहीं है यीशु मसीह में। यीशु मसीह में आजादी है, स्वतंत्रता है, प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम से ही सब पाया हमने। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया ताकि कोई भी नाश नहीं हो। ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देना चाहता, कोई भी नाश हो जाए। जो कोई लिखा है उसमें, जो कोई यीशु मसीह का नाम सुनता है, यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, वो आशीषित है। परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, सच में परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप आशीषित ही बने। जहां अगर आप आशीषित रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, अगर आप आशीषित रहेंगे तो आप कर्ज में नहीं रहेंगे, अगर आप आशीषित रहेंगे तो आप रोग में नहीं रहेंगे, अगर आप आशीष में रहेंगे तो आप गुस्से में नहीं रहेंगे, अगर आप आशीष में रहेंगे तो सच में आशीष में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे आप। और यही बात अलग करना चाहते हैं यीशु मसीह, संसार से अलग करना चाहते हैं, संसार की अभिलाषाओं से अलग करना चाहते हैं, लालच से अलग करना चाहते हैं, ये सब चीजों से परमेश्वर अलग करना चाहते हैं, संसार से अलग करके स्वर्गीय सिंहासनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये है अलग करना, ये अलग करना चाहते हैं परमेश्वर, इस तरह से अलग करना चाहते हैं, संसार की लालच से, चीजों से, हाँ, इनसे अलग करना चाहते हैं। मनुष्य का जो जीवन है, ये खुशी, अभिलाषा है, ये कभी खत्म ही नहीं होती नहीं है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह में से जो पाया ना, यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। लोमड़ियों को भी भटोते हैं मेरे बाप, वो भी ऐसी चलता रहता है, चलते हुए 5-7 हज़ार लोगों को खिला देता हूँ और बच भी जाता। चलते फिरते यीशु मसीह किसी से भी प्रेम, किसी से भी कर लेता, किसी को भी अपना बना लेता। हम सब दीवाने हैं यीशु मसीह के, मैं तो उसका जो प्रेम है ना, एक अद्भुत प्रेम, एक अलग प्रेम है, एक अलग बात है उसके प्रेम में, अलग कर देता है वो। आप पूरी भीड़ में खुद को अलग महसूस करते हो ना, तो खुश हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अलग का मतलब ये है कि उसके प्रेम में अलग हो जाता है, उसके लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को बदल देना, साफ कर लेना, सफाई की तरफ लेके जाना चाहते हैं, शुद्धता की ओर लेके जाना चाहते हैं, पवित्रता की ओर लेना, चंगाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, छुटकारों की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस तरफ करना चाहते हैं यीशु। आपके शत्रुओं से आपको अलग करना चाहते हैं, आपके रोगों से, आपके श्रापों से अलग करना चाहते हैं, आपके बंधनों से अलग करना चाहते हैं, आपके दुखों से यीशु मसीह आपको अलग करना चाहते हैं। संसार की बातें, ये सब चीजों में नहीं, अलग। अगर आप अलग होते हो, आशीष हो। परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो एक लौता परमेश्वर है, एक लौता ऐसा परमेश्वर है जिसने अपनी बलि दी, जो खुद हमारे लिए बलिदान हुआ। ये बाकी विषयों से अलग है सच में।
बाकी सब खून पीने वाले देवता है, लेकिन इसने खुद हमारे लिए अपना खून बढ़ाया। ये अलग है सच। ये ऐसा राजा है जिसके सिर पे सोने का मुकुट नहीं रखा गया, कांटों का मुकुट रखा गया। ये अलग है, ऐसा ही अलग है। ऐसे ही हम सबों का उद्धार होना था। ऐसे ही लिखा है कि बगैर लहू के पापों की क्षमा है ही नहीं। लहू बहाना, तो लहू बहाया परमेश्वर ने किसी बकरे का नहीं, किसी बैल का नहीं, अपनी संतान का। परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में हमारे लिए पृथ्वी पर आया, अपना लहू बहाया, उसके द्वारा हम आजादी पा ली, छुटकारा पा लिया। देखो कैसे अलग हो जाते हैं अचानक से हम। यीशु मसीह में आने के बाद आपका यही शरीर रहता है, आपकी यही आवाज रहती है, यही आंखें, यही चेहरा रहता है, लेकिन फिर भी आप अलग हो जाते हैं। पहले जो लोग मुझसे मिलते थे वो अलग लोग थे, अलग दोस्त थे। अब मेरे दोस्त अलग है, अब मेरे रिश्तेदार अलग है, अब मेरे भाई बहन अलग, अब सब अलग है। पहले से कुछ अलग हो गया है। ये अलग करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है, न्याय करने के लिए, न्याय के दिन के लिए हमको खुद को अलग रखना है। ये संसार और ये संसार की बातें, ये अभिलाषाएं कुछ खुशी नहीं देगी। तो खुशी, जो सच्चाई परमेश्वर यीशु मसीह में, अगर कोई यीशु मसीह में एक बार आए, यीशु मसीह को सुने, यीशु मसीह को अपना जीवन दिए, तो वो जो पाएगा वो अलग होगा संसार से। वचन कहता है, अपनी आंखों को बंद करें, मैं वापस से फिर से आपके लिए पढ़ के सुनाने वाला हूँ।